जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। Hello everyone, this is Madhu Pandey and you are watching MKC YouTube channel. I am Mathematics faculty in MKC। बच्चों, आपने पिछली वीडियोस में मेरी पिछली वीडियोस जो आई थी, जो कि 6 मई को आई थी, उसमें मैंने लिमिट्स की बात की थी, आपको लिमिट्स की ट्रिक्स बताई थी बहुत सारी। एंड उसके बाद जो वीडियो आई है उसके अंदर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक्स आपको बताई हैं। तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज तक आपने उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, पर टुडे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रियली डिफरेंट। ओके, सो द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बच्चों, आज तक आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उससे बच्चों का रिलेशन कुछ इस तरह का रहा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि हमने जो भी प्रोबेबिलिटी में हमने देखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कॉइन से रिलेटेड हो गए, डाइस से, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वी सॉल्व दिस। कुछ क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं, ठीक है। पर मैं जो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रही हूँ उसके अंदर हम ट्रिक्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, वो तो कोई डाउट है ही नहीं। साथ ही साथ मैं जिस तरीके से आपको आज प्रोबेबिलिटी बताने जा रही हूँ, आई एम श्योर यू वुड लव दिस चैप्टर, ठीक है। आपके लिए पूरी मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो आसान चैप्टर हो जाने वाला है वो प्रोबेबिलिटी है। सो आर यू रेडी फॉर द प्रोबेबिलिटी? सी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है? जैसे कि वी ऑल नो कि हमारी जो लाइफ है बच्चों, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी। लाइफ इज अ स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। वी ऑल नो कि आज हम जो भी बात कर रहे हैं, कल हम जो भी बात करेंगे, परसों जो भी होगा, ठीक है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। वी ऑल नो कि हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक प्रोबेबिलिटी ही है। तो व्हेन आवर होल लाइफ इज प्रोबेबिलिटी, तो व्हाई नॉट मेक दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग? ओके, सो एक बहुत ही नोन साइंटिस्ट हैं, मैन हैं, जिनका नाम है सीमन लैपलेस। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज नथिंग बट कॉमन सेंस रिड्यूस टू कैलकुलेशंस। मतलब कि क्या है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि चलो एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन मैंने टॉस किया और मैं पूछूं कि बताओ इसमें हेड और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो जो बच्चा प्रोबेबिलिटी नहीं भी जानता वो भी इजीली बता सकता है कि हाफ हाफ, आधा आधा, मतलब कि आधा ये हो सकता है कि टेल आ जाए, आधा हो सकता है कि हेड आ जाए। तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। एक नॉर्मल इंसान भी ये बात को बता सकता है जिससे प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। तो कैसे बताता है? वो अपने कॉमन सेंस से बताता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी चीज को थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, थोड़ा लेंदी कर देते हैं, थोड़ा और ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं, जैसे कि अगर मैं यही क्वेश्चन सेम इस तरह से पूछूं कि मैंने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया, अब बताओ कि 5 हेड आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ अगर हम द कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वी वुड गेट द आंसर, बट दिस वुड टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन में चेंज कर दिया। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है प्रोबेबिलिटी के बारे में बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ चांस बताता है, ठीक है। ओनली इट टेल्स यू अबाउट द चांसेस। मीन्स प्रोबेबिलिटी के जो सिनोनिम है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सी, प्रोबेबिलिटी मीन्स लाइकलीहुड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, क्या चांस है किसी चीज के आने का। उसके बाद प्रीजम्पशन, कि पहले से हमने कुछ अज्यूम किया, ठीक है, उसके हो जाने की क्या प्रायिकता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और क्या होता है, और इसका मतलब इसको ऑड्स भी बोलते हैं, कि व्हाट आर द ऑड्स टू गेट द पर्टिकुलर थिंग, और प्रोस्पेक्ट। इस तरह से इसके बहुत सारे सिनोनिम है, वी ऑल नो, ठीक है। तो इन सब नामों से प्रोबेबिलिटी को
बुलाया जा सकता है, बट वी आर फोकसिंग अबाउट चांस ओनली। ठीक है, यहाँ हम मैथ्स में सिर्फ चांस की बात करते हैं कि क्या चांस है कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज हमें सीखनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने जाने वाले हैं और हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। तो सी, जो हमें टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने होते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आते हैं और किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। प्रोबेबिलिटी बेशक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, पर इसके अंदर पार्ट्स डिवाइड होते हैं। वी ऑल नो कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द प्रोबेबिलिटी जो कि पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, जैसे कि मुझे एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए क्या होता है, मुझे ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है और इवेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगली बात हमें ये पता होना चाहिए जैसे कि एक प्रॉब्लम हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट इवेंट, ये क्या होते हैं। ठीक है, किसे इंडिपेंडेंट कहेंगे, किसे डिपेंडेंट कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता ही है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो कि कंडीशंस पे बेस होती हैं। कंडीशन पे बेस होने का क्या मतलब है, लाइक इफ आई से कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, अगर हेड आता है तो मैं डाइस को टॉस करूंगी और अगर टेल आता है तो मैं वापस कॉइन को ही टॉस करूंगी। तो दिस इज द कंडीशन। पहले वाले पे सेकंड वाला डिपेंड कर रहा है, पहले वाले की कंडीशन है कुछ, डाइस को थ्रो करने की कुछ कंडीशंस है। ठीक है, दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन जो हम करेंगे उसके लिए हमें पहली वाली ऑब्जर्वेशन को मेजर करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह को हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जहां से क्वेश्चन आता है वो दो टॉपिक, दैट इज बेस थ्योरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वी ऑल नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है एंड बेस से भी आता है। ठीक है, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ओनली वन टॉपिक। ठीक है, एंड दिस सीरीज विल गोज ऑन। ठीक, तो हम इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, ऐसा नहीं है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन पॉइंट। ठीक है, और वो क्या है अभी उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों जो प्रोबेबिलिटी है वहां पर जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनता है, ये तो आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए कि जहां जहां से आपको पढ़ना है, पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत वास्ट है। तो कितना पढ़ें, बेस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कितना पढ़ें, बाइनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कितना पढ़ें। देखो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहली चीज कॉइन्स। ठीक है, वी ऑल नो कॉइन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, कॉइन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अब आप कहोगे कि कॉइन तो हमें आता है, कॉइन के क्वेश्चन तो वी ऑल नो कैसे सॉल्व होते हैं, बट यस यू नो, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कुछ टीडियस क्वेश्चंस की जहां पर थोड़ा सा सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है, या मैं यही कहूं कि हमें कॉइन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आते हैं पर हमें लैंग्वेज नहीं समझ आती है। दूसरा बॉल्स, तीसरा कार्ड से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, डाइस से प्रॉब्लम पूछी जाती है, डिफेक्टिव आइटम से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। यू ऑल नो, तुम सबने इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। इसके अलावा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज, इसके अलावा जो पूछा जाता है दैट इज कंडीशनल, बेस एंड बाइनोमियल। तो हम धीरे धीरे करके ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दिस एंड दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉइन्स एंड बॉल्स। कॉइन एंड बॉल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके बाद कॉइन्स और बॉल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बने, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सी, पर बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तैयारी करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहां से हम तैयारी अपनी कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना टाइम सिर्फ यही देखने में वेस्ट कर देते हैं कि हम तैयारी करना कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से तैयारी करनी है। आप तैयारी करें एमकेसी लर्निंग ऐप से। और क्यों करें तैयारी एमकेसी लर्निंग ऐप से, वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों करनी है, क्योंकि सबसे पहली जो यहाँ पर आपको मेन चीज़ है वो क्या है, आपको यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलती हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, दैट आर वेरी यूनिक एंड इम्प्रेसिव। सेकेंड चीज़ जो है बच्चों, इसके बाद आपको उसी चैप्टर के, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स दिए जाते हैं सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज द चैप्टर। नेक्स्ट थिंग, चलो आपको फैकल्टी ने पढ़ा दिया, आपको नोट्स भी दे दिए, पर आप जब आप पढ़ने बैठे तो आपके पास क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही आपको क्या दिया जाता है, असाइनमेंट। वी ऑल नो मैथ्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, सो यू नीड असाइनमेंट। ओके,
फॉर एवरी टॉपिक्स, आई मीन टू से फॉर एवरी टॉपिक यू नीड असाइनमेंट। सो इसके लिए आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। चलो आपको असाइनमेंट भी दे दिया, नाउ व्हाट, अगर मेरे को फिर भी दिक्कत आ रही है तो क्या करूं? तो उसके लिए आपको चैप्टर समझने के लिए, अगर आपने चैप्टर समझा, आपने उसके नोट्स देखी, उसके बाद भी आपको कहीं डाउट आ गया तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं, जहां पर जाके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ सकते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व द असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। चलो ठीक है, हमने वीडियो देख ली, हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? तो उसके लिए वी हैव गिवन यू द डाउट काउंटर, जहां पर आप अपने अल्टीमेट डाउट जो भी आया है वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है बाय योर फैकल्टीज, ठीक है, बाय योर सब्जेक्ट टीचर्स। ठीक, उसके बाद चलो हमने यहाँ से अपने डाउट पूछ लिए, सब कुछ कर लिया। नाउ वी वांट टू फील कि हमारे एग्जाम के अंदर हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह की जा रही है। तो फॉर दैट this app is giving you the online speed test in which you can check your performance in the real time. Okay, so online speed test is also given. Similarly, अगर हर टीचर के साथ आपका इंटरेक्टिव क्लास होता है जो आपको 1-to-1 टॉक करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो these are the facilities that our MKC learning app is giving to you. So I must say कि you have to download this app from the Play Store and check it. चलो, let's move to the next topic. So our next topic is what is probability? This is the most important question, ठीक है, which every student have in mind. हर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम what is probability? ठीक है, तो we all know वैसे तो कि probability क्या होता है, अभी हमने बात करी कि probability is nothing but the chance. But प्रोबेबिलिटी की जो सबसे खास बात है कि प्रोबेबिलिटी फन क्यों है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूले है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके अलावा जितनी भी है वो सब रूल्स हैं, ठीक है, एंड रूल्स भी ज़्यादा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, और वो फॉर्मूला क्या है? मान लिया कि मुझे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई इवेंट ई है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो मुझे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसका लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. This is the only formula of probability. By using this formula you can solve any equations from probability. We will see how. ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, जिस भी चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस फेवरेबल आउटकम का नंबर डिवाइड में टोटल नंबर, दैट्स इट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओनली. ओके, एंड हियर ई इज व्हाट? ई इज जस्ट एन इवेंट, ई इज इवेंट. ओके, जिस भी इवेंट की आपको निकालनी है. चलो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन इसके बाद बच्चों व्हाट वी हैव टू नो इज द टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. कुछ टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो टर्म्स क्या हैं, वो किस चीज को सिग्निफाई कर रही हैं. व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, हमें आंसर क्या देना है. तो देखो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज होती है बच्चों, दैट इज एक्सपेरिमेंट. दैट इज एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट के अंदर. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैंने डाइस थ्रो करी, मैंने कॉइन थ्रो किया, मेरे पास कुछ एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, मैंने उसमें से बॉल्स निकाली, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं. तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एक्सपेरिमेंट्स. ये सब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट ही हैं. तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो आप करते हैं, कुछ भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल आर एक्सपेरिमेंट. सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जो कि चांस को इन्वॉल्व करती है, सिचुएशन इन्वॉल्विंग द चांस, सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांसेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट इज, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, ठीक है, आउटकम भी आएगा. आउटकम मतलब क्या है? कोई पॉसिबल रिजल्ट, अ पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है. आउटकम मीन्स अ पॉसिबल रिजल्ट जो कि आ सकता है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम बोलेंगे कि ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का आउटकम है. नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका एक सेट बना दो, और उस सेट को हम क्या कह देते हैं? सैंपल स्पेस, ठीक है. तो सेट ऑफ
ऑल पॉसिबल आउटकम, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब का सेट क्या कहलाएगा बच्चों? वही सेट हमारा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? जो भी हमें आउटकम चाहिए, ठीक है। इवेंट मतलब द आउटकम दैट वी वांट दैट रिक्वायर्ड टू अस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या है कि हमें जो भी आउटकम चाहिए, जैसे कि अगर मैं कोई कॉइन को टॉस कर रही हूँ और मुझे वहां से ये पता करना है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या हो गया? हेड। हेड इज द इवेंट जो मुझे चाहिए। वन और मोर आउटकम, दिस इज वन और मोर आउटकम, ठीक है। एक या एक से ज्यादा जो आउटकम आती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इवेंट हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास पीछे हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग तरह के इवेंट है, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, कंपाउंड इवेंट, सिंगल इवेंट, या आप सिंपल इवेंट भी कह सकते हैं उसको, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक। तो ये सारे हमारे इवेंट के पार्ट हैं। तो इवेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो आता है दैट इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट मतलब किसी एक पॉइंट पे ही हमें निकाल, उसमें से केवल एक ही आउटकम आ सकता है। जैसे कि अगर मैं डाइस को टॉस करूं, डाइस को थ्रो करूं, ठीक है, डाइस को थ्रो किया, तो उसके अंदर अगर मैं पूछूं कि 1 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, डाइस थ्रो करने के बाद 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1 कितनी बार आ सकता है? 1 एक ही बार तो आ सकता है ना डाइस थ्रो करने पे। एक 1/6 होती है, वी ऑल नो। तो वो क्या है? वो सिंपल इवेंट है। सिमिलरली सेकेंड इज कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट का क्या मतलब है कि जब एक से ज्यादा आउटकम, इफ द इवेंट इज मोर देन 1, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है इवेंट तो हम क्या कहेंगे? जैसे मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं, तो मैंने बोला कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या एक ही है बॉल? नहीं, 5 बॉल हैं, तो दैट इज कंपाउंड इवेंट। समझ आया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट? सिंपल इवेंट मतलब कि सिंगल ही प्रोबेबिलिटी होती है, एंड कंपाउंड इवेंट के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑफ सेम काइंड, तो उसके अंदर आपका कंपाउंड इवेंट निकल जाता है। नेक्स्ट इवेंट इज आपका इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब क्या है? जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया और मैं कहूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यू वुड से कि 1/2। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे 1/2। क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? क्या हेड टेल पे डिपेंड कर रहा है? नो। क्या टेल हेड पे डिपेंड कर रहा है? नो। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैंने कॉइन को टॉस किया है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट इज नॉट डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, तो डिपेंडेंट इवेंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, अगर हेड आ जाता है तो मैं डाइस को टॉस करूंगी, अगर टेल आ जाता है तो मैं वापस कॉइन को टॉस करूंगी। तो आपकी जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट। का सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट इवेंट करेंगे। गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअली आपको इवेंट दिया होता है, आपको पूछते हैं कि बताओ क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। यू मस्ट हैव हियर दीज वर्ड्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से हमें क्या पता चल रहा है? एक्सक्लूड, राइट। एक्सक्लूसिव से क्या पता चल रहा है? एक्सक्लूड मतलब कि हटा देना। एक्सक्लूड करना मतलब हटा देना। आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक दूसरे से लिंक नहीं है मतलब कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है जिसके अंदर मैंने कॉइन को टॉस किया, एक इवेंट बी है जिसके अंदर मैंने डाइस को थ्रो किया, तो क्या इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ सकता है? कभी भी कॉमन नहीं आ सकता। तो दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। They are mutually exclusive event. Now if I talk about the mutually exhaustive event, mutually exhaustive event. Mutually exhaustive event की अगर मैं बात करूं तो mutually exhaustive क्या होता है? That means कि exhaustive मतलब बहुत ज्यादा हो जाना,
बढ़ जाना, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब बढ़ जाना, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड हो जाना मतलब निकल जाना। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में बी का पार्ट नहीं है, बी में ए का पार्ट नहीं है, या आप ऐसा कह लो कि ए में से बी निकल गया, बी में से ए निकल गया, अगर दोनों एक दूसरे में है ही नहीं तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना एंड एग्जॉस्टिव मतलब कि कुछ इंक्लूड कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो बढ़ जाने का क्या मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर आपका कोई इवेंट E1 है, ठीक है, इसका मैंने यूनियन लिया E2 के साथ और इसका यूनियन लिया E3 के साथ और मैंने इसका यूनियन लेती रही और मैंने जितने भी मेरे पास इवेंट है उन सब का यूनियन ले लिया, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो सैंपल स्पेस आना चाहिए। इन सबको मिला के क्या आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे सैंपल स्पेस के अंदर मैंने एक डाइस को थ्रो किया है तो मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, 1 2 6 बन गए नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बन गए। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक इवेंट ए है जहाँ पर सिर्फ इवन नंबर आते हैं और एक इवेंट बी है जहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर आते हैं। तो इवन नंबर में क्या हो गया 2 4 6 एंड ऑड नंबर में क्या हो गया 1 3 5। नाउ अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो क्या मुझे सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ऑब्वियसली मुझे सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट कैसे हैं, दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट। नाउ इफ आई आस्क कि क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ऑब्वियसली दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो व्हाट वुड आई गेट, आई वुड गेट फाई, आई वुड गेट नल, मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इवेंट एक्सक्लूसिव है तो एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता या कोई इवेंट एग्जॉस्टिव है तो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल है कि इवेंट अगर एक्सक्लूसिव है तो वो एग्जॉस्टिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो नाउ वी विल मूव सम जनरल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। ठीक, चलो तो देखते हैं। वी विल टॉक अबाउट सम जनरल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जनरल रूल्स का क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो क्या है, देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज कि आपका कोई इवेंट है E जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। तो प्रोबेबिलिटी वी ऑल नो कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब 0 से 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, पर इनके बीच में होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी। मतलब ना तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। वी ऑल नो दिस थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी इवेंट है E1 से लेके E1, E2 से लेके EN आर इवेंट्स, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास, अगर ये एक ही सैंपल स्पेस के इवेंट है तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए 1। इन सब का सम कितना आना चाहिए 1। तो जितने भी इवेंट होते हैं इन सब का सम कितना होता है 1। नेक्स्ट इज आपके पास मान लिया कि कोई इवेंट E है, ठीक है, मुझे इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब कि ऐसा बोल दिया कि डाइस है, एक इवेंट E है जिसके अंदर इवन नंबर्स आते हैं। ठीक, मुझे बोला जा रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर ना आए। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट, E का कॉम्प्लीमेंट हो गया कि इवन नंबर ना आए। अगर ना आए ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है कि 1 में से PE को माइनस कर, मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना उसे 1 में से अगर माइनस कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट यू वुड गेट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, कोई श्योर इवेंट है कि हाँ ये इवेंट तो पक्के से होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ठीक है, मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर सारे के सारे रेड बॉल हैं। अब मेरे से पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं इनमें से कोई एक बॉल निकालूं तो वो रेड आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि आप कभी भी हाथ डालोगे बैग के अंदर तो आपको हमेशा रेड बॉल ही मिलने वाली है, क्योंकि उसके अंदर केवल रेड बॉल है। तो जब भी आप श्योर हो कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। अगला, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि वो तो हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट
जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने डाइस थ्रो किया और मैं पूछ लूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या पॉसिबल है हेड आना? नो, ऑब्वियसली नॉट। प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इसकी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। कोई भी ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 0। कोई ऐसा इवेंट जो कि श्योर है, जो कि होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। ठीक, नाउ सी बच्चों, इसके बाद हमारे पास मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो सी इट वेरी केयरफुली। सी, नाउ वी हैव सम दिस ग्राफ। इन दिस ग्राफ व्हाट इज गिवन? हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है? 1 तक पहुँचती है। वी ऑल नो 0 से शुरू होके 1 तक पहुँचती है। एंड 0 क्या है आपका? 0 एक इम्पॉसिबल इवेंट है। मैंने अभी अब बताया कि कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, कोई भी सर्टेन मतलब गारंटीड, कोई गारंटीड इवेंट है कि ये तो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। बाकी प्रोबेबिलिटीज के बीच में लाई करती हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले समझो इवन चांस क्या होता है। व्हाट इज इवन चांस? इवन चांस मतलब इक्वल चांस होना। मतलब कि मैं एक कॉइन टॉस करूं तो ऑब्वियसली हमेशा इक्वल चांस है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कोई चांस है आने का? नो। ठीक है, तो ऐसे चांसेस को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली चांस, जो कि इवन चांस बोलते हैं इन्हें। ठीक, तो ये क्या होगा? हमारे इवन चांस हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनलाइकली चांस। अनलाइकली चांस मतलब कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, मैंने बोला कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या मैं बोलूँ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या मैं बोलूँ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे 1/6 है। ठीक है, 1/6 है। ठीक, तो इसके अंदर क्या है? मेरे पास इवेंट्स कितने हैं? मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स कितने हैं? 6 आउटकम्स हैं, उसमें से केवल एक ही आउटकम इसका आंसर होगा। तो जब हमारे पास जो आउटकम है वो कम हो, ठीक है, उसका जो परसेंटेज है वो कंपेयर टू कंप्लीट आउटकम वेरी लेस हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो चांस आपका कैसा होता है? अनलाइकली चांस होता है, कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है आने की। राइट, 1/6 इज वेरी लेस। 1/2, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 1/2 इज हाइयर देन दिस, मतलब वेरी हाइयर। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट, अगर आप निकालें तो ये आपकी 6 2 एक सेकेंड, ठीक है, 6 1 6, ठीक है, 40, इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे आपकी 50% प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर चांस बहुत कम है। ठीक है, कि 1 आए। ठीक, ऐसे ही लाइकली क्या होता है कि मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर मेरे पास 4 ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है। मुझे बताना है कि ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लू बॉल ऑब्वियसली अगर 4 है और ये 1 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लू बॉल ही आए। जब भी आप हाथ डालो ब्लू बॉल ही आए। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? लाइकली इवेंट, जिसकी होने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। ऐसे इवेंट जिनके होने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है उसको हम लाइकली इवेंट कहते हैं। ऐसे इवेंट जिनकी होने की प्रायिकता बहुत कम है उन्हें अनलाइकली कहते हैं। ऐसे इवेंट जिनके होने की प्रायिकता बराबर है उन्हें इवन चांस कहते हैं। और ऐसे इवेंट जिनकी होने की प्रायिकता बिल्कुल पक्की है कि ये तो होंगे ही होंगे उन्हें सर्टेन कहेंगे। और ऐसे इवेंट जिनके होने की प्रायिकता ना के बराबर है, बिल्कुल हो ही नहीं सकते, उन्हें इम्पॉसिबल कहेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो तो बच्चों इसके बाद ये हमने समझा। इसके बाद बच्चों हमारे पास अब हम वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम मैथ्स के कुछ भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है? हमें पहले तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सेकेंड हमें अपनी नॉलेज चेक करने की ज़रूरत है। राइट, तो नॉलेज चेक करने के लिए वी नीड टू गिव द टेस्ट। ठीक, तो टेस्ट के लिए वी हैव अनदर ऐप दैट इज MKC टेस्ट प्रेप ऐप। इस ऐप के अंदर वी आर गिविंग यू 5 मॉक टेस्ट, वी आर गिविंग यू 5 मॉक टेस्ट, ठीक है, एंड 500+ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद योर सिलेक्शन इज कंफर्म। आपका सिलेक्शन तो उसके बाद होना ही होना है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, तो वो भी आपको कितने में दिया जा रहा है? ओनली ₹199। ठीक है, तो इतने रुपए में आपको 5000+ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ में 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं टू चेक योर नॉलेज। ठीक है, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द MKC टेस्ट प्रेप ऐप। ओके,
चलो नेक्स्ट, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं एंड समझते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें अप्लाई किस तरह करना है। ठीक, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन्स के क्वेश्चन की। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मार्वेलस ट्रिक बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। कॉइन जो है बच्चों हमारे पास, कॉइन का जो हमें सैंपल आउटकम लिखना था, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, जो कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, टोटल आउटकम वाला पार्ट जो है, वो हम कैसे निकालते हैं। कॉइन में हमेशा आपको याद रखना है कि आपके कॉइन में कितने आउटकम हो सकते हैं, एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर कॉइन को कितनी बार आपने टॉस किया है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मैंने 3 बार कॉइन को टॉस किया है ना, तो जितनी बार आपने टॉस किया है वो यहाँ पर 2 रेज टू पावर n, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, ठीक है, कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया है वो होता है हमारा n। तो 2 रेज टू पावर n क्या हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। चलो ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। अब न्यूमरेटर में जो हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है वो कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान से समझो। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है। सी 11 रेज टू पावर 11 इज 11, राइट। 11 रेज टू पावर 2 इज व्हाट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस 1 को यहाँ लिखो, इस 1 को यहाँ लिखो और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो। अगला 11 रेज टू पावर 3, इसको कैसे निकालेंगे, इस 1 को यहाँ लिखो, इस 1 को यहाँ लिखो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ और इन दोनों को ऐड करके यहाँ, ठीक है। अगला अगर मुझे 11 रेज टू पावर 4 निकालना है तो हाउ कैन आई फाइंड आउट, 1 यहाँ 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 11, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई आपको जिससे भी करना है, किसी भी नंबर से आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। मैं ये नहीं कह रही आपको 11 से ही करना है, आपको किसी भी नंबर से अगर 11 का मल्टीप्लाई करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि चलो ठीक है मुझे 1 2 3 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ 1 1। नाउ 1 और 2 कितना हो गया मेरा 3, 2 and 3 5 and 3 and 4 7, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप 11 से किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो यू कैन इजिली फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके। नाउ सी तो मेरे पास 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका तो है, चलो ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसका यूज हमें यहाँ कैसे करना है वो समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास टोटल क्या हो सकता है, जहाँ भी आपको 3 दिया हुआ है, 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो 3 कॉइन्स का क्या मतलब है, आपके पास सी या तो 0 आ सकता है, 0 नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, यही हो सकता है। ये नंबर ऑफ हेड्स या टेल है, नंबर ऑफ हेड या फिर नंबर ऑफ टेल, ठीक है, नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल। ध्यान से समझो, ये नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल है कि आपका नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सिमिलरली नंबर ऑफ टेल भी आपके 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। उसके बाद इसके आउटकम की टोटल हो कितने सकते हैं, नंबर ऑफ हेड 1 कितनी बार हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड 2 कितनी बार हो सकते हैं, 3 कितनी बार हो सकते हैं। अगर वो मुझे निकालना है तो उसके लिए मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 है मतलब 3 टाइम्स है, तो मुझे 11 की पावर 3 का ही फॉर्मूला लिखना है। तो 11 की पावर 3 इज 1 3 3 1, राइट, 1 3 3 1 ये होता है, ठीक। और अगर मेरे को 2 बार है तो 11 की पावर 2 का फॉर्मूला लिखना है। अब ये मेरा आ गया काउंटिंग। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। बोला है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, 3 बार टॉस किया और पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने का क्या मतलब है कि आपके 0 हेड भी आ सकते हैं और 1 हेड भी आ सकता है, लेकिन 2 और 3 नहीं आएंगे। तो मुझे किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे 0 and 1 के लिए निकालनी है ओनली। आई वॉन्ट टू फाइंड 0 and 1 के लिए, क्योंकि 3 कॉइन है तो फिर मेरा यहाँ से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया वो कितना हो गया 2 रेज टू पावर 3 एंड न्यूमरेटर में पार्ट कितना आएगा, न्यूमरेटर में 0 and 1 के टोटल कितने आउटकम है 4, तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। 3 + 1 4, तो ये कितना आ गया मेरा यहाँ से 4/8, तो आई कैन राइट द आंसर विल बी 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ
Isn't it so easy? ठीक है, this is so easy. I can find out the values very easily. Now move to the next question. See, a coin is tossed 3 times. एक coin को हमने 3 बार toss किया. What is the probability of getting head and tail और tail and head alternatively? ठीक है, इस तरीके से मुझे निकालना है, मतलब कि 2 head 1 tail हो जाए या 2 tail 1 head हो जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान से समझो, अगेन वी हैव 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है तो इसका मतलब 0 1 2 3। ओके, नाउ ये कहाँ तक जाने वाला है, ये आपका जाने वाला है 1 3 3 1 11 का क्यूब। ठीक है, दिस इज 11 का क्यूब। नाउ डिनोमिनेटर में वी हैव 2 रेज टू पावर 3, डिनोमिनेटर में वी हैव 2 रेज टू पावर 3। इसके बाद बोल रहा है कि 2 हेड आए या 2 टेल आए। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कि 1 हेड 1 टेल आना चाहिए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है ना, तो अब मैं कैसे बताऊं, बताओ। यहाँ पर एक कॉइन ऑफ को हमने 3 बार टॉस कर दिया है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग हेड एंड टेल। हेड आना चाहिए, फिर टेल आना चाहिए, फिर हेड आना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि टेल आ जाए, हेड आ जाए, देन टेल आ जाए, मतलब कि 2 टेल आने की या 2 हेड आने की हमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो दैट इज वी ऑल नो कि 1 + 1 वी कैन एड दिस, तो आई विल गेट 2, तो आंसर विल बी 2/8 and answer will be 1/4. I can write this, right? I can write 1/4 as my answer. Okay, so this is very easy. I can do it like this. Okay, now let's move to the next question. And the next question is, what is the probability of well balanced coin when it flips 12 times and come 5 head and 7 tail? Now एक कॉइन है जिसको हमने 12 बार टॉस किया है, तो क्या मैं 11 की पावर 12 निकालूंगी, क्या मैं 11 की पावर 12 निकालूंगी? नो। आप आंसर में देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी निकालने के लिए उसने नहीं कहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि ठीक है, मुझे 5 हेड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मुझे 5 हेड सेलेक्ट करने हैं, या मैं 7 टेल सेलेक्ट कर लूँ, ये भी कर सकती हूँ। अगर मैंने 7 टेल बता दिया कि 7 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 हेड तो बाकियों पे होंगे ही होंगे, या मैं ये बता दूं कि 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी हो जाएगा कि 7 टेल बाकियों पे होने ही होने हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि ठीक है, डिनोमिनेटर का पार्ट तो व्हाट इज 2 रेज टू पावर 12 एंड न्यूमरेटर का पार्ट कैसे निकालें, 5 हेड चाहिए मुझे, कितने में से, 12 में से, 12 में से 5 हेड चाहिए, तो निकाल लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C 12,5 डिवाइड में 2 रेज टू पावर 12, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, सो आई कैन फाइंड आउट द आंसर लाइक दिस। ओके, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in tossing a coin twice, let E and F denotes occurrence of head on first toss and second toss respectively. P E union F is equal to, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब मेरे पास जो बनने वाला है 0 1 and 2 बनने वाला है केवल, और 11 की पावर 2 होगा, तो 11 की पावर 2 इज 1 2 1, राइट। E and F denotes occurrence of head on first टॉस एंड सेकंड टॉस। ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट टॉस पे भी हेड आ रहा है और सेकंड टॉस पे भी आपका क्या आ रहा है, हेड ही आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि E यूनियन F क्या होने वाला है आपका। ठीक, तो देखो सी, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास टोटल कितना है बच्चों, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, इफ यू सी यहाँ पर ट्वाइस है, तो आपका नीचे कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि P E यूनियन F मुझे निकालना है। ओके, E आपका क्या है, टॉस किया, आपका फर्स्ट पे भी हेड आ जाए और सेकंड पे भी हेड आ जाए, तो दैट इज दिस। ठीक है, फर्स्ट पे भी हेड एंड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही तो पूछ रहा है वो आपसे, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, तो वो कितनी है 1, तो आप लिख देंगे 1 अपॉन टोटल कितना है 2 रेज टू पावर 2, तो आप लिख देंगे 1/4, तो आंसर वुड बी ए ओनली, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a fair coin is tossed 100 times. The probability of getting tails and odd number of times is, ठीक है, एक फेयर कॉइन है जिसको हमने 100 टाइम्स टॉस कर दिया है। ठीक है, 100 टाइम टॉस कर दिया है, तो बताओ कि टेल ऑड नंबर टाइम्स पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों, जब हम 100 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी किस पे चाहिए, x = 1 पे चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x = 3 पे, ऑड नंबर पे चाहिए ऑब्वियसली, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x = 5 पे, एंड सिमिलरली ऐसे करते 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 मुझे प्रोबेबिलिटी कहाँ तक चाहिए, x = 99 तक चाहिए। फाइन,
तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास टोटल 100 आउटकम्स हैं, तो 100C1 1/2 रेज़ टू पावर 100, क्योंकि आपका 1/2 रेज़ टू पावर 100 लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि आपका चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आपका ऑप्शन क्या होने वाला, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होने वाली है, हाफ, तो हाफ रेज़ टू पावर 100, P की पावर n, Q की पावर n-r, ठीक है, तो आपका हाफ रेज़ टू पावर 100 होने वाला है। दिस इज 100C3 हाफ रेज़ टू पावर 100, ठीक है, एंड सिमिलरली गोज ऑन अप टू वेयर 100C99 हाफ रेज़ टू पावर 100, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरा हाफ रेज़ टू पावर 100 तो कॉमन आ गया, ठीक है, हाफ रेज़ टू पावर 100 यहाँ से कॉमन आ रहा है। उसके अलावा मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर अंदर हमारा क्या कॉमन बन रहा है, 100C1 प्लस 100C3 से लेकर 100C99, ओके, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं तो 100C1 100C3 100C99 ये क्या है, ऑड नंबर की सीरीज है। आपको आपके बाइनोमियल के फॉर्मूले से पता होगा कि ये हमारी किसकी बन रही है, ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। तो आई कैन राइट इट व्हाट, 2 रेज़ टू पावर n/2, 2 रेज़ टू पावर n/2, तो 2 रेज़ टू पावर n/2, ठीक है। टोटल टर्म्स कितनी है मेरी यहाँ पर 100 हो गई, टोटल टर्म्स 100 डिवाइड बाई 2, एंड डिवाइड में आपका 2 रेज़ टू पावर 100 है ही, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ से 1/2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट। सी इट अगेन, इसमें क्या है, आपका एक फेयर कॉइन है, उसको हमने 100 टाइम टॉस किया है, हमें टेल बताना है ऑड नंबर्स पे। तो ऑड नंबर्स बताने का मतलब 1 से लेके 99 तक जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं वहां पर बताना है आपको, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया। नाउ इफ आई टेक 1/2 रेज़ टू पावर 100 कॉमन, तो कितना हो जाएगा, ये आपका अंदर ये बच जाएगा, एंड ऑड नंबर का सम कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई 2, तो 2 रेज़ टू पावर n इज 100, 2 रेज़ टू पावर 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका कितना आ गया, 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड वंस एंड अ टेल ट्वाइस। हमें क्या बताना है कि एक कॉइन को हमने टॉस कर दिया, अब बताओ कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है एक बार और टेल को 2 बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्योंकि हमने 3 टाइम टॉस किया है तो बच्चों यहाँ 0 1 2 3, यहाँ क्या बन जाएगा 1 3 3 1, राइट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वंस टेल ट्वाइस, एक हेड होना चाहिए और 2 टेल होने चाहिए। एक हेड और 2 टेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आप यहाँ से देखें तो आपका आंसर क्या बनता है, एक हेड होना चाहिए। नंबर ऑफ हेड एंड टेल है तो ये मैं हेड मानती हूँ, अगर इसको नंबर ऑफ हेड्स मानती हूँ तो एक हेड, ठीक है, एक हेड 2 टेल, एक हेड 2 टेल, ठीक। तो ये एक हेड है तो 2 टेल होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये आपका कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 8, तो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, इफ 3 coins are tossed, then what is the probability that at least 2 heads appear on upper face। बोला है कि हमारे पास 3 coins हैं जिसको हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, we have 3 coins। तो अगेन what I need to do is, 3 coin है तो 0 1 2 3, ठीक है, आप इसको टॉस करते हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 3 3 1। उसके बाद what is the probability that at least 2 head appears on upper face, 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, मतलब कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं। तो आई कैन से मुझे ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल 4 एंड डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर 3, तो आंसर वुड बी 4/8 एंड आंसर वुड बी 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो इसमें कहीं नहीं दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, समझ आ गया। तो हमारे पास इस तरह से यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ एनी इक्वेशन रिलेटेड टू कॉइन। तो कॉइन से बच्चों ऐसे ही इक्वेशन बनता है, कॉइन से इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं बनता। क्वेश्चन पे अगर आपको कॉइन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे हार्ड और कोई इक्वेशन नहीं आ सकता। तो कॉइन्स में आपको सिंपली क्या करना है, आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन कितनी बार टॉस करो, दैट्स इट, एंड आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अनदर टॉपिक दैट इज बैग्स। ठीक है, बैग एंड बॉल्स। बैग एंड बॉल्स के अंदर हमारा क्या है, ध्यान से समझो। सी, अ बैग कंटेन 6 white and 4 black balls
2 balls are drawn at random, the probability that they are of the same color is, ठीक है, एक बैग है, ये मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग के अंदर 6 वाइट बॉल है मेरे पास, ठीक है, 6 वाइट बॉल्स हैं, ये 6 वाइट बॉल हैं, ठीक है ना, उसके बाद 4 ब्लैक बॉल हैं, ठीक, 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 तो ब्लैक बॉल दी हुई हैं और ये मेरे पास 6 जो हैं ये मेरे पास वाइट बॉल दी हुई है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब मुझे बताना है कि 2 balls आर ड्रॉन रैंडम, इसमें से हमने कोई सी भी 2 बॉल निकाल ली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेम कलर की होनी चाहिए, सेम कलर की होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों सुनो, जितनी बॉल्स इसके अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपको जितनी भी बॉल्स ड्रॉन करने को बोली है, आपके पास जो आपका होता है, आपका कॉम्बिनेशन की टर्म्स, उसमें आर जो है वो आपका उतना ही होना चाहिए हमेशा। इसका क्या मतलब है समझते हैं अभी, ध्यान से देखो। मेरे पास ये 6 बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई 10, टोटल बॉल 10, कितनी सेलेक्ट करनी है 2, तो मेरा जो डिनोमिनेटर में पार्ट आने वाला है वो 10C2, टोटल बॉल में से कितना सेलेक्ट करना है, ठीक है, कितने भी कैसी भी कलर की बॉल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, टोटल बॉल काउंट करनी है। तो 6 + 4 10 हो गया, मुझे कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो मैंने 10C2 लिख दिया, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। नाउ न्यूमरेटर में क्या लिखना है, सेम कलर की होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, या तो वो दोनों व्हाइट हो सकती हैं या वो दोनों ब्लैक हो सकती हैं। यूज योर कॉमन सेंस कि या तो वो व्हाइट हो सकती हैं या वो ब्लैक हो सकती हैं। अगर वो व्हाइट हुई तो इसका मतलब 6C2 हो जाएगा, 6 में से 2 बॉल निकल गई, और अगर वो ब्लैक हुई तो फिर 4C2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन हमें बॉल कितनी निकालनी है 2, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ एडिशन। जब भी आपको सेम नंबर रखना है आप क्या लगाएंगे, एडिशन। जब भी आपको नंबर्स को ऐड करना है आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। समझ आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है कि जब भी हमें इन नंबर्स को ऐड करके कुछ चाहिए, इन नंबर को ऐड करके कुछ चाहिए तो मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगी। जब भी मुझे इन दोनों नंबर को सेम रखना है तो मैं क्या करूंगी, प्लस लगाऊंगी, तो यहाँ पे आपका प्लस लगेगा, दैट्स इट। अब सॉल्व कर लो। चलो, कॉम्बिनेशन जब भी हमें 2 बॉल्स के लिए सॉल्व करना हो तो दैट इज वेरी इजी, हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे करते हैं ध्यान से समझो। जब भी मेरे पास NC2 दिया होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, n का हाफ कर दो और n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि यहाँ पर जो भी दिया है आप उसका हाफ मल्टीप्लाई में इससे कम से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे यहाँ 6 दिया है तो मैं क्या लिखूँ, 6 का हाफ इज 3 एंड 6 से कम एक 5, प्लस में 4 का हाफ इज 2 एंड 4 से एक कम 3। सिमिलरली नीचे 10 का हाफ 5 एंड एक मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 15 + 6 डिवाइड बाय 45, ठीक है। नाउ दिस इज 21 डिवाइड बाय 45, यू कैन राइट दिस इज 7/15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी correct, right? So this is how you can find the values, you can find the probability of the question related to bag and ball. Now see the next question. Next question is 7 balls are drawn simultaneously from a bag containing 5 white and 6 green balls. The probability of drawing 3 white and green 4 greens balls, ठीक है। तो देखो अगेन हमें कितनी बॉल निकालनी है, 7 बॉल्स हैं, ठीक है, हमें निकालनी है, जिसमें हमारे पास बैग में कितनी है, 5 तो हमारे पास वाइट बॉल है, ठीक, और 6 हमारे पास कैसी बॉल है, ग्रीन। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 11 बॉल हो गई, ठीक है। 11 में से कितनी निकालनी है, 7 बॉल्स हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, 7 बॉल हमें ड्रॉ करनी है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 11C7, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, मुझे क्या करना है, 3 वाइट और 4 ग्रीन चाहिए, 3 वाइट और 4 ग्रीन दोनों मिला के 7 हो गया। तो इसका मतलब बीच में क्या आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन, ये बात ध्यान रखो। तो मुझे कितनी चाहिए, 5 वाइट में से 3 वाइट, 5 वाइट में से 3 वाइट लेनी है और 6 ग्रीन में से 4 ग्रीन लेनी है। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, मुझे 7 बॉल ड्रॉ करनी है, 3 और 4 7 हो गया, तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। क्या इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ वाले ऑप्शन में यहाँ प्लस दिया हुआ है, पर इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एग्जाम के अंदर यहाँ प्लस दिया है तो ये गलत है, आंसर क्या होगा। अब इसमें से तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो आपको अपना कॉम्बिनेशन वाला ट्रिक यूज करना है, और वो क्या है कि 5C2 is also equal to 5C3 is also equal to 5C2. Similarly 6C4 is also equal to 6C2. डिवाइड में 11C7. सो ऑप्शन नंबर सी। ये चीजें मैं आपको बाइनोमियल में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है।
परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपने ये चीज़ें सीखी हैं, तो ये वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कैसे। बाकी आप 5C3 को कैसे लिख सकते हैं, 5C2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, एंड 6C4 को आप 6C2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bag contains 3 white and 5 black balls. One ball is drawn at random, then the probability that it is white. ठीक है, हमें ये बताना है, हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 3 व्हाइट बॉल है बच्चों, ठीक है, वी हैव 3 व्हाइट बॉल एंड 5 हमारे पास कैसी बॉल है, ब्लैक बॉल है। बताओ कि एक बॉल जो है उसे हमने रैंडमली निकाला, इसमें से कोई सी भी एक बॉल को निकाला, तो बताओ कि वो बॉल व्हाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बॉल व्हाइट ही होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल मेरे पास कितनी बॉल है, टोटल बॉल हो गई 8 में से कितनी निकालनी है 1। अब क्योंकि वो व्हाइट होनी चाहिए तो व्हाइट कितनी है 3 में से मुझे कितना निकालना है 1, तो ये मेरा आंसर हो गया 3/8। दिस इज माई आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। गेटिंग इट और नॉट, इजंट इट इजी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An urn contains 8 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random. Then the probability that balls of both colors are drawn. चलो, एक अर्न है, उसके अंदर 8 तो रेड बॉल हैं और 5 मेरे पास वाइट बॉल हैं। पूछ रहा है कि 3 बॉल हमें निकालनी है, इसमें से 3 बॉल निकाल लो और ये बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ऑफ बोथ कलर्स आर ड्रॉन। दोनों तरह की हमने बॉलें निकाली हैं, ये बताना है। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 8 और 5 13 हो गया, ठीक है। हमें निकालनी कितनी है 3 बॉल ड्रॉ करनी है हमें, और ये हमारे पास टोटल है। फाइन, तो देखो कैसे कर सकते हैं, मुझे 13 में से 3 बॉल निकालनी है। गेटिंग इट और नॉट, 13 में से 3 बॉल निकालनी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं ये कर सकती हूँ कि रेड में से 2 ले लूँ और वाइट में से 1 ले लूँ, 3 बॉल निकालनी है, या मैं ये कर सकती हूँ कि रेड में से 1 ले लूँ और वाइट में से 2 ले लूँ। क्या मैं इसके अलावा कुछ और बना सकती हूँ? नहीं, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। और बीच में प्लस का साइन क्यों लगाएं, ये आप सब समझ चुके होंगे कि 2 + 1 3, 2 + 1 3, और मुझे 3 ही बॉल सेलेक्ट करनी है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे प्लस करके इसको 3 बनाना है। समझ आ गया? चलो देखो, हमारे पास 8C2 है, ठीक है। 8 में से हमने 2 बॉल निकाली, 5 में से हम 1 बॉल निकाल रहे हैं। सिमिलरली हम 8 में से 1 बॉल और 5 में से 2 बॉल निकाल सकते हैं। तो अब मैं 8 में से 2 बॉल निकाल रही हूँ, तो दिस वुड बिकम 4 × 7, ठीक है, इंटू 5C1 का मतलब 5, ठीक, प्लस में 8C1। अगर आप देखें तो 8C1 कितना है आपका, 8 × 5 × 4 हो गया, 4 का मतलब 2, ठीक है, डिवाइड बाय 13 × 12 × 11 डिवाइड बाय 3 × 2, राइट। तो दिस इज 6/2, ठीक। नाउ व्हाट यू कैन राइट, 5 4 जा 20, 140 प्लस में 80 डिवाइड बाय 13 × 22, राइट। तो यू कैन राइट 220 डिवाइड बाय 13 × 22, तो you are left with 10/13. This is our final answer. Okay, so D would be the correct answer of this question, right? Let's move to the next question. 2 balls are selected from a box containing 2 blue and 7 red balls. What is the probability that at least 1 ball is blue? कम से कम एक बॉल तो ब्लू होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 बॉल मुझे सेलेक्ट करनी है और टोटल बॉल कितनी है, 2 मेरे पास ब्लू बॉल है एंड 7 मेरे पास रेड बॉल है, तो टोटल बॉल हो गई 9। 9 में से मुझे कितनी सेलेक्ट करनी है बच्चों, 9 में से मुझे केवल 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। और बोला है एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, कम से कम एक बॉल तो ब्लू हो, मतलब एक बॉल ब्लू हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ कि 2C1 कलेक्ट कर लूँ एंड 7C1 ले लूँ, या मैं कर सकती हूँ कि मैं 2C2 ले लूँ, ठीक है, एंड 7C0 ले लूँ। 7C0 इज अगेन 1, उसको लिखने का मतलब नहीं है। तो 2C1 इज 2 × 7 प्लस 1, 2C2 इज 1 डिवाइड बाय 9C2 इज 9 × 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 14, 15 डिवाइड बाय 36। नाउ यू कैन राइट इट एज 5/12। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉइन्स एंड द बैग एंड बॉल क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी तरीके हमने डिस्कस किए, इसके अलावा आपके बैग एंड कॉइन का कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी भी एग्जाम के अंदर। तो अब आपका जो बैग एंड कॉइन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द डाइस एंड द कार्ड्स क्वेश्चन। डाइस एंड कार्ड से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वी विल टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे अपडेटेड। एंड बच्चों, आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MKC पब्लिकेशन बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, जो कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर हेल्प करेगी।
सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ कराए हैं, जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी बातें, आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो उसके लिए आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं एमकेसी पब्लिकेशन बुक से, ठीक है। तो यू कैन टेक द बुक एट योर होम, okay? So this is all about the today's session. I hope you have understand everything. Now we will meet in our next lecture with the we will continue the probability only with dice and cards. Okay? Thank you. जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।